धौलपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच बीती देर रात से बारिश का दौर शुरू हो गया है। मकर संक्रांति पर्व पर निकली धूप के बाद बुधवार को सर्दी ने टॉप गियर के साथ दस्तक दे दी है। चारों पहर कड़ाके की ठंड का असर पशु पक्षियों के साथ वन्यजीवों पर भी देखा जा रहा है, लेकिन बीती देर रात से शुरू हुई बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा है। रुक रुक कर हो रही बारिश से रबी की फसल में नुकसान बताया जा रहा है। बारिश से सरसों और आलू समेत अन्य नकदी फसलों में नुकसान होगा। साथ ही गेहूं और चना की फसल में ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि 11 जनवरी को बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से आधा दर्जन गांव में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। लगातार बदल रहे मौसम से किसान खासे परेशान हैं। चारों पहर पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमजन के साथ पशु पक्षी और मवेशी के लिए भी ठंड ने मुसीबत खड़ी कर दी है। किसानों ने बताया कि लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड, कोहरे के बाद और बीती देर रात से शुरू हुई बारिश से सरसों, आलू और सब्जी की फसलों में काफी नुकसान है। इन दोनों फसलों में बारिश से तनागलन, फंगीसाइड एवं झुलसा रोग दस्तक दे सकता है। वहीं गेहूं और चना की फसल में भी ज्यादा फायदा नहीं है। किसानों ने बताया कि बारिश के कारण सरसों, मिर्च और प्याज की फसल खेतों में पसर गई है। किसानों ने बताया कि 11 जनवरी को तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी, जिससे रबी की फसल को काफी नुकसान हुआ था और अब बीती देर रात से बारिश का दौर जारी है, जिससे अब फसलों को रोग लग जाएगा। किसानों ने बताया कि जिले में अधिकांश खेती सरसों, आलू और गेहूं की फसल की जाती है। ऐसे में किसान सरसों की फसल को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। किसानों के मुताबिक अगर मौसम का हाल आगे ऐसा ही रहा तो फसलों को काफी नुकसान होगा। धौलपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए 18 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है और कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों का स्कूल समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में सर्दी का असर और अधिक देखा जाएगा और बारिश होने की संभावना है। धौलपुर जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा है। बाड़ी उपखंड के टोटरी भीमगढ़ गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने आज उपखंड प्रशासन को ज्ञापन कर गांव की चरागाह भूमि को दबंगों से मुक्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों द्वारा पशुओं के चरने की चरागाह भूमि पर कब्जा कर जंगल को नष्ट कर दिया और वहां खेती की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों से कई बार झगड़ा भी हो चुका है। उक्त झगड़े के बाद अब ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। भीमगढ़ गांव निवासी ठाकुर रणवीर सिंह परमार के साथ आए ग्रामीण सुनील, राजेश, दिनेश पहाड़िया, शिवचरण, संजय सिंह, पप्पू, हरिप्रसाद आदि ने बताया कि गांव टोटरी और भीमगढ़ के बीच में दर्जनों बीघा चारागाह भूमि है। उक्त भूमि में 3 गांव टोटरी, झंडे का पुरा और पूरा मदारी के पशु चरने जाते हैं। साथ में गौ माता, गोवंश और आवारा जानवर भी पेट भरते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से उक्त भूमि को दबंगों की नजर लग गई है। दबंग आरोपी उसमें से प्राकृतिक पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं। उक्त भूमि को मशीन चलाकर खेती करने के लिए तैयार कर रहे हैं। कुछ बीघा भूमि पर खेती की भी जा रही है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो दबंग झगड़े पर उतारू हो गए और धमकी दी है। इससे ग्रामीण परेशान और आक्रोशित है। इसी को लेकर आज उपखंड अधिकारी हेमंत सिंह घनघोर को ज्ञापन सौंपा है और मामले में मौका निरीक्षण कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनका चारागाह भूमि मुक्त नहीं हुई तो उनके पशुओं को चरने का संकट पैदा हो जाएगा। ग्राम पंचायत टोटरी का जो बेड़ है चरागाह, दबंग लोगों ने जो प्राकृतिक पौधे हैं उनको काट करके उपजाऊ भूमि बना रहे हैं। करीबन 200-250 गाय पशु गांव में रहते हैं। जो चराने जाते हैं तो उनसे गाली गलौज होती है। एसडीएम साहब श्रीमान जी से निवेदन करने हम इसलिए आए हैं कि हमारी चरागाह जमीन को छुड़वा करके तुरंत ही इससे कब्जा उठा करके इसमें वृक्षारोपण दोबारा करवाएं। क्या नाम है आपका? अन्नी सिंह परमार, ग्राम भीमगढ़। बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड पर नवीन कॉलोनी में जल भराव से लोग परेशान हैं। जिस खेत मालिक द्वारा उक्त भूमि पर प्लाटिंग की गई है, उसी के खाली भूखंडों में अब पानी भर रहा है।
नाले के इस गंदे पानी में पनप रहे मच्छरों से जहां बीमारियां बढ़ रही हैं, वहीं कॉलोनी के लोग परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन समस्या पर कोई ध्यान नहीं है। तुलसीवन रोड के सेठ वाले बाग के ठीक सामने बसी नई कॉलोनी निवासी कालू कोठारी, वृंदावन शर्मा, किशोर मंगल, विष्णु शिवहरे, त्रिलोकी, शुभम मंगल, दीपू गर्ग आदि ने बताया कि करीब 5 साल पूर्व उक्त कॉलोनी में लोगों ने अपने नवीन भवन बनाए हैं, जिनमें वह रह रहे हैं। नगर पालिका द्वारा भी कॉलोनी के रास्तों में सीसी खरंजा कराया गया है, लेकिन कॉलोनी में मुख्य रास्ते के किनारे करीब 6 भूखंड खाली पड़े हैं। उक्त भूखंडों में सड़क किनारे नाले का गंदा पानी रिस कर जमा हो गया है, जिसमें अब गंदगी फैल रही है, साथ में मच्छर भी पनप रहे हैं। इससे परेशानी बढ़ रही है। कॉलोनी निवासी महिला रोशनी अग्रवाल, महावीर शिवहरे, बनवारी गर्ग, दीपू, अजब सिंह, जीतू शिवहरे आदि ने बताया कि खाली पड़े भूखंडों में ना तो भूखंड का मालिक चारदीवारी करा रहा है, न ही उसमें पानी नहीं जाए इसको लेकर कोई व्यवस्था की है। कई बार निवेदन करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कॉलोनी के नागरिकों ने नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा और नगर पालिका प्रशासन से भी कई बार शिकायत की है, साथ में बाड़ी एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में कॉलोनी के लोग परेशान हैं। मच्छरों के प्रकोप से उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिसको लेकर अब जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है, साथ में मुख्यमंत्री जन समस्या पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की है। और नाली बन जाए। कब से पड़ा हुआ ये पानी है वो क्या साल है? 2 साल 5-6 साल से है। और इससे दिक्कत क्या आती है? आप बीमार डरे जब मूड बंद रहो है। अच्छा, मच्छर बीमार होता बुखार। ये कि सब घरों का तो पानी आता है, नालियों का कोई संशोधन है नहीं यहाँ पे। नालियाँ मतलब ये कि ना तो कोई बनने दे रहा है इनको यहाँ से, ठीक है ना। अब आगे से लोग क्या करें, जब पीछे से बन के नहीं आएंगी नाली तो आगे से क्या करेंगे लोग, ठीक है। आगे से तो कोई कह के ऊंची है नीची है, भाई अगर प्रशासन आए, नगर पालिका आए तो वो देखे उस चीज़ को कि वो पीछे से सही है या आगे से सही है, तो उनको वो कराए, ठीक है। इसलिए ये पानी भरा हुआ है, इससे बहुत गंदगी हो रही है और बहुत से मतलब बीमारी हो रही है। बाड़ी शहर के कीरी मोहल्ले में पिछले 15 दिन से लोगों का जीवन दूभर हो रहा है। इसकी वजह सीवर और पेयजल पाइपलाइन कार्य में ठेकेदार और संबंधित कार्मिकों द्वारा बरती जा रही लापरवाही है। मोहल्ले की सड़कों को खोदकर डाल दिया गया है और उससे निकल मिट्टी से अब कीचड़ हो रही है, साथ में घरों में जाने वाली कई पेयजल पाइपलाइन तोड़ दी गई है और कई जो बची है उनमें गंदा पानी आ रहा है, जिसको लेकर नागरिकों द्वारा नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन में शिकायत की गई, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे नागरिक आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। कीरी मोहल्ले की महिला नैनीबाई, माया देवी, पूजा अग्रवाल, राजकुमारी, रामेंद्र कुमार, पप्पू सिंह, रामनिवास, शिवचरण सहित अन्य लोगों ने बताया कि पिछले 15 दिन पूर्व यहां सीवर और पेयजल पाइपलाइन के काम करने को लेकर जेसीबी से खुदाई की गई। खुदाई के बाद पाइप भी डाला गया, लेकिन उसके बाद जैसे कि तैसी स्थिति छोड़ दी गई, जिसको न तो ठीक ढंग से मरम्मत किया गया, न ही आगे कोई कार्य हुआ है। ऐसे में अब वहां दलदल भरा कीचड़ हो गया है, इसमें से रास्ता निकलना मुश्किल हो रहा है। ये स्थिति पिछले 15 दिन से बनी हुई है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल के साथ नगर पालिका प्रशासन और उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया है, लेकिन उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब सीवर और पेयजल पाइपलाइन के ठेकेदार द्वारा भी इसकी कोई सुध नहीं ली जा रही। इससे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों का रास्ता निकालना मुश्किल हो गया है। जनहित की याचिका पर एडीजे कोर्ट ने दिए थे निर्देश, नहीं दिया जा रहा ध्यान। पिछले 1 वर्ष से शहर में चल रहे सीवर रोड पेयजल पाइपलाइन के काम में बरती जा रही लापरवाही को लेकर शहर के 2 नागरिकों द्वारा जनहित याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर एडीजे द्वारा उक्त मामले में लापरवाही नहीं बरतने और कार्य को नियम अनुसार करने के संबंधित ठेकेदारों के साथ नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और जलदाय विभाग को निर्देश दिए थे, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सबर वाले वो खोद के डाल गए, लाइन को गंदा पानी आ रहा है, उसमें बच्चे पी के उसको बीमार हो रहे हैं और लेडीजें निकलती है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है और ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, इसमें गिर जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाती है उनकी। और 10-15 दिन हो गए, 10-15 दिन से परेशानी उठा रहे हैं। ये गंदगी कितने दिन से पड़ी हुई है यहाँ पर? 15 दिन हो गए इसको। कोई अधिकारी देखने नहीं आया? कोई भी नहीं आया इधर देखने के लिए, ऐसे ही छोड़ गए? ऐसे ही छोड़ के गए हैं सारे। क्या नाम है आपका? पूजा। सबसे पहले प्रमुख खबरें देखने के लिए
हमारे चैनल समाचार टुडे को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।